आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, पंचासी को। और प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा लगा मुझे और इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ बच्चों ने दी हैं। वास्तव में बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं। और आदरणीय असीम भाई जी का तो मैं क्या कहूँ कि इतने ये असाधारण व्यक्तित्व के धनी तो है ही, एक नेक इंसान भी है। हर क्षेत्र में जो कुशल तो है, साहित्यकार के साथ साथ एक कुशल प्रधानाचार्य जी भी हैं, अच्छे नेक दिल इंसान हैं। तो उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। तो एक बार इनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां हो जाए। छोटी बहन की तरह इन्होंने मुझे स्नेह दिया है। और कहते हैं ना कि बड़ों की छत्र छाया में ही बच्चे बहुत आगे जाते हैं। तो वही छत्र छाया इनकी मुझ पर भी है कि मैंने साहित्य के क्षेत्र में कदम रखा। शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं हूँ ही, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इन सभी का आशीर्वाद मेरे सिर पर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया जी आपका। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं यही कहूँगी कि इस दिन का वास्तव में पूरी साल बच्चों को इंतजार रहता है। और इस कार्यक्रम से बच्चों को मनोरंजन तो होता ही है, प्रतिभाशाली बच्चे भी निखर करके आते हैं, दूसरे बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि दूसरे बच्चों को देख करके भी वो खुद सोचते हैं कि नहीं, अगली बार मैं ये इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करूं और आगे जाऊं। तो बहुत आगे जाओगे आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो। पिछली साल भी मैंने वहाँ कार्यक्रम में मैंने भाग लिया था, तो अच्छा लगा। और 4 पंक्तियां कहूँगी कि जिंदगी की राह में यारो मुश्किलें तो बहुत आती हैं, जिंदगी की राह में यारो मुश्किलें तो बहुत आती हैं, मंजिल पाने की चाह में कभी कभी उम्र भी बीतती जाती है। निराश ना हो, इरादा न बदलो, निराश न हो, इरादा न बदलो। जैसे पतझड़ के बाद बहार आती है, हर जख्म को दवा भी मिल जाती है, वैसे ही किस्मत की गाड़ी कभी भी पलट जाती है, किस्मत की गाड़ी कभी भी पलट जाती है। तो ये मुसीबतें तो हमको मजबूत करने के लिए आती हैं, संघर्ष हैं, ये जीवन का हिस्सा है, इनसे क्या घबराना। अगर ये संघर्ष अपने आप को कभी मजबूत कर ही नहीं पाएंगे, ये संघर्ष हमें बहुत मजबूत करते हैं, जीवन को जीना सिखाते हैं। संघर्ष नहीं है तो हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है। और जीवन का एक जो उद्देश्य भी होना चाहिए। अगर हमारे जीवन का इस दुनिया में आए हैं और जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो हमारा जीवन बेकार है। इस जीवन को सार्थक बनाना हमारी जिम्मेदारी है और हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए, कोई ना कोई एक लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा काम करना बच्चों जीवन में कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका मुझे, मेरे परिवार को और समाज को क्या लाभ है, किस रास्ते पर चल रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। ऐसा काम करें कि हमारे माता पिता, पूरा समाज, पूरा देश, पूरा आपका विद्यालय, परिवार आपके लिए गर्व महसूस करे। ऐसे काम हम करेंगे और यही मैं आपको सलाह दूंगी। तो एक कविता में पेश करना चाहूँगी। पदमान रुक तू न थक तू न झुक तू, पदमान रुक तू न थक तू न झुक तू, जिंदगी के सफर में निरंतर चल तू, जिंदगी के सफर में निरंतर चल तू। सूल भी होंगे तेरी डगर में, सूल भी होंगे तेरी डगर में, हर एक पग संभल के रख तू, हर एक पग संभल के रख तू, पदमान रुक तू न झुक तू न थक तू। ये आप सभी के लिए है बच्चों कि हमें जिंदगी में न कभी रुकना है न कभी थकना है। जीवन चलने का नाम है और निरंतर चलते जाना है। तो आगे सुनिए। गड्ढे भी है अज्ञात मार्ग में, गड्ढे भी है अज्ञात
कदमा न रुक तू, न थक तू, न डिग तू, जिंदगी के सफर में निरंतर चल तू। मंजिल है बाकी तेरी राह में, मंजिल है बाकी तेरी राह में, न घबरा कभी हिम्मत रख तू, न घबरा कभी हिम्मत रख तू। कदमा न रुक तू, न थक तू, न डिग तू, जिंदगी के सफर में निरंतर चल तू। मुश्किल आएंगी अनजाने जहां में, मुश्किल आएंगी अनजाने जहां में, हौसला रखे ख्वाब अंजाम दे तू, हौसला रखे ख्वाब अंजाम दे तू। कदमा न रुक तू, न थक तू, न डिग तू, जिंदगी के सफर में निरंतर चल तू। अंतिम बंद है। लंबा मार्ग कठिन दूर अभी मंजिल, मंजिल इतनी आसान तो नहीं होती है, बहुत दूर का रास्ता होता है इसका। कि लंबा मार्ग कठिन दूर अभी मंजिल, रख भरोसा नया अध्याय लिख तू, रख भरोसा नया अध्याय लिख तू। मेरे बच्चों न रुको तुम, न झुको तुम, न डिगे तुम, जिंदगी के सफर में निरंतर चलो तुम।